जानकी जी कहती हैं आन काठ रची चिता बनाई, अरे मातु अनाला पूनी देहू लगाई, मातु अनाला पूनी देहू लगाई। कहती है हे माँ, यह विरह व्यथा अब सहा नहीं जाता है। अब मैं अपने स्वामी से, अपने प्राणेश्वर से, अपने नाथ से अब और मैं अलग नहीं रह सकती हूँ, इस विपदा को नहीं सह सकती हूँ। तो त्रिजटा जी समझाती हैं और कहती हैं कि हे राजकुमारी, भला बताओ इस घोर रात्रि में मैं कहाँ से अग्नि का प्रबंध करूं, कहाँ से आग ले आऊं जो तुम चिता अपना बनाओगी और उसमें जलोगी, प्राण अपना त्यागोगी, तो कहाँ से अर्धरात्रि में मैं अग्नि लाऊं। क्या कहती हैं त्रिजटा जी कि निशी नयन मिल अरे सुन सुकुमारी, असा काहि सोनी भवन सिधारी, असा काहि सोनी भवन सिधारी, असा काहि ऐसा कह करके त्रिजटा माँ चली जाती है। जरा विचार करेंगे आप इस अर्धाली पर, आप विचार करेंगे यदि त्रिजटा माँ चाहती तो क्या अग्नि नहीं ला सकती थी, अग्नि का प्रबंध नहीं कर सकती थी, अपने घर से भी तेल माचिस ला करके दे सकती थी त्रिजटा माता चिता को जलाने के लिए। लेकिन क्या कहती है कि निशी न अनल मिल सुन सुकुमारी, वो समझ रही हैं कि इस समय ये जो सीता है अत्यंत दुखी हैं, विरह व्यथा में हैं, और दुख में जब जीव होता है, जब संकट में होता है तो यही लगता है कि मैं अपने प्राण को त्याग दूं, अब जीना नहीं चाहिए संसार में। अब विचार करेंगे वो चाहती तो ला देते, लेकिन नहीं दे रही हैं। क्यों? समझ रही हैं कि सीता इस समय दुख में है। यदि कोई गुस्से में हो, दुख में हो और जहर मांगे अड़ोस पड़ोस से कि मुझे आप जहर ला करके दे दीजिए, मैं अपने प्राण को त्यागना चाहती हूँ, तो क्या पड़ोसी का या और जो बगल की घर की नारियां हैं जहर ला करके देना औचित्य है, यथार्थ है? नहीं। ये समझना पड़ता है कि नहीं, व्यक्ति दुख से दुखी होकर के वह मांग रहा है, तो उस समय ना तो आप माचिस दे सकते हैं, ना तो तेल दे सकते हैं, ना तो जहर दे सकते हैं। इसलिए श्री जानकी जी को माँ ना तो अग्नि का प्रबंध की, ना तो उन्हें माचिस तेल कुछ भी ला करके दी। कहती हैं हे जानकी, कहाँ से मैं इस घोर रात्रि में प्रबंध करूं अग्नि के लिए। ऐसा करके त्रिजटा जी चली जाती हैं। माँ सीता जी अशोक वृक्ष के नीचे बहुत दुखी, दुख से व्यथित हैं, और अशोक वृक्ष के, जरा आप ध्यान देंगे इन प्रसंगों पर, अशोक वृक्ष के नए नए किसले पत्तों को निहार रही हैं, देख रही हैं, लग रहा है कि ये साक्षात अग्नि के समान है। जब नए नए पत्ते होते हैं, कोमल किसले होते हैं, तो लाल लाल दिखाई पड़ते हैं। तो जानकी जी को लगा कि ये अग्नि के समान है, तो अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही हैं। हनुमान जी उसी वृक्ष पर बैठे हैं, जरा ध्यान देंगे क्या कह रही हैं। सुना हो बिनय मामा बिटपाय सोखा, सुना हो बिनय
करहूं निदाना। ये अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रहे हैं। हनुमान जी देख रहे हैं। किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि अनंत बलवंत अतुलित बलधामम, ऐसे बलशाली महावीर बजरंग बली जिस वृक्ष पे बैठे हैं, देख रहे हैं कि रावण इतना अत्याचार कर रहा है, माँ को डरा रहा है, धमका रहा है, फिर भी ये मौन है, चुप है। ऐसा क्यों? सज्जनों, हनुमान जी का यह भाव है किसी संतों के द्वारा कि हनुमान जी जेव ही रावण तलवार को निकालता है जानकी जी को मारने के लिए, तो रावण का हाथ कौन पकड़ लेते हैं? तो मंदोदरी जी पकड़ लेते हैं। जेव ही ऐसे झुके कि मैं रावण का हाथ पकड़ लूं नीचे उतरकर, तेव ही मंदोदरी पहले ही हाथ पकड़ लेते हैं। तो हनुमान जी को लगा कि मुझे तो भ्रम था, जरा ध्यान देंगे, मुझे भ्रम था कि मैं ही आया हूँ जानकी का पता लगाने के लिए, बचाने के लिए। अरे वाह रे मेरे प्रभु करुणा के सागर, जो अपने भक्तों को, अपने दासों को राक्षसों की नगरी में भी, दुष्टों की नगरी में भी बचा लेते हैं। और ये कौन है? तो ये भी लंका की ही रहने वाले हैं, फिर भी भगवान उनसे श्री जानकी जी की सहायता रक्षा करवा लेते हैं। तो ये हनुमान जी विचार कर रहे हैं कि प्रभु अपने भक्तों की रक्षा हर जगह कर लेते हैं, कहाँ नहीं वो करते हैं। तो वर्णन आता है, जब ही देखते हैं हनुमान जी की ये राम जी के नाम का सहारा छोड़ करके अशोक वृक्ष से अग्नि मांग रही हैं, तो हनुमान जी विचार करते हैं, कहते हैं कि हे माँ, जिस वृक्ष के तुम नीचे बैठी हो यह असली अशोक नहीं है, यह नकली अशोक है। अरे अशोक का तो यह काम है कि उसके छत्र छाया में, उसकी छाया में जो बैठे उसे शोक से रहित कर दे, दुख से उसे मुक्त कर दे, उसे आनंद दे, सुख दे, वह अशोक होता है। यह असली अशोक नहीं है जिससे तुम अग्नि मांग रहे हो। हे माँ, मैं तुम्हें असली अशोक दे रहा हूँ, मैं तुम्हें असली अशोक दे रहा हूँ। और इस अशोक की तीनों युग में, तीनों काल में प्रामाणिकता है। कौन सा अशोक दे रहे हैं जी राम हनुमान जी माँ जानकी जी को? कि चाहूं जुगती न और कालती हूँ लोका, ऐसी राम नाम की महिमा है सज्जनों। तो बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम,
तो हनुमान जी क्या करते हैं कि उस मुद्रिका को जिस पर राम नाम अंकित था उसे गिरा देते हैं और माँ उसे हाथों में उठा लेते हैं। चकित चितव मुदरी पहचाने, हर्ष विषाद हृदय कुलाने। विचार करने लगती हैं कि जीती को सकई अजय रघुराई। उस मुद्रिका को देख करके राम नाम लिखा हुआ था तो मुद्रिका को पहचान रही है कि ये मुद्रिका किसकी है, तो मेरे स्वामी को है। ऐसी मुद्रिका बनाई भी नहीं जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे प्रभु को कोई जीतने वाला भी नहीं है। विचार करती हैं, अरे जीती को सकई अजय रघुराई। जीत को सकई अजय रघुराई। माया ते असे रच नहीं जाई। माया ते असी रच नहीं जाई। चकित चितव मुदरी पहचानी। चकित चितव मुदरी पहचानी। हर्ष विषाद हृदय कुलानी। विषाद हृदय कुलानी। हर्ष विषाद हृदय कुलानी। हर्ष विषाद हृदय कुलानी। उस मुद्रिका को देखकर श्री जानकी जी हर्षित होते हैं कि ये मेरे स्वामी का है। और विषाद भी होता है कि माया से तो ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती है और मेरे स्वामी को जीतने वाला भी कोई नहीं है। उन्हें कोई पराजित करने वाला नहीं है। इस संसार की बात तो छोड़िए, ब्रह्मा विष्णु महेश भी मेरे स्वामी को हरा नहीं सकते हैं। ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननोवा, रुद्रस्त्रिनेत्रस्त्रि पुरान्तकोवा, इंद्रो महेंद्रो सुरनायकोवा, अष्टान तुम न युधि राघवस्य। मेरे राघव को कोई पराजित करने वाला नहीं है। और विचार करते हैं कि सकल सुरासुर अर्जुन ही जुझारा। सकल सुरासुर जुझहि जुझारा। राम ही समरन जीत निहारा। 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 और कालो डरहिन रन रघुवंशी। कालो रघुवंशी। कालो डरहिन रन रघुवंशी। ऐसे मेरे स्वामी का वंश है, कुल है कि जो काल से भी वो लोग डरने वाले नहीं हैं। उन्हें कोई पराजित करने वाला नहीं है, कोई हरा नहीं सकता है। यह विचार करते हैं। उसी समय संत श्री हनुमंत लाल जी माँ को विकल देख करके, हर्ष विषाद में देख करके उसी वृक्ष से ही श्री राम कथा को सुनाने लगते हैं। वर्णन आता है कि रामचंद्र गुण अरे वर्णय लागा। राम ही चंद्र वर्णय लागा। सुनत है सीता कर दुख भागा।
सीता कर दूर भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, लागी सुनहि श्रवण मन लाई। आदि होते सब कथा सुनाई, आदि होते सब कथा सुनाई। आदि होते सब कथा सुनाई। संत श्री हनुमंत लाल जी वृक्ष से ही राम कथा को सुनाने लगते हैं। तो जानकी जी कैसे सुनी जी कि रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। तो लागी सुने श्रवण मन लाई, आयाति होते सब कथा सुनाई। बहुत से लोग कहते हैं कि अरे हम इतने दिनों से सत्संग करते हैं, चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, तो हर पल हम भगवान की कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, कीर्तन सुनते हैं, देखते हैं, लेकिन क्या ये दुख जो है जीवन के समाप्त ही नहीं होते हैं, दुख मिटता ही नहीं है। तो सज्जनों, कथा को सुनना कैसे है, पहले यह विचार करना है। केवल आप आकर के पंडाल में बैठ गए, इस प्रांगण में बैठे हैं और ध्यान कहीं और हो, तो ऐसे कथा नहीं सुनी जाती है। मन तन के साथ में आप सत्संग पंडाल में बैठिए। ये नहीं कि माला तो कर में फिरे, अरे माला तो कर में फिरे, मनवा फिरे चौमाय। दास कबीरा कह गए, यह तो सुमिरन नाई, यह तो सुमिरन नाई। कैसे सुनना है कथा को, ये मैं आपको मानस से ही बताऊंगी। एक कोई बनावटी बात नहीं जी, कोई कही सुनी हुई ऐसे केवल दंत कथा नहीं, मानस में यह उपदेश है, यह संदेश है कि कथा को कैसे सुनना है, कैसे बैठ करके सुनना चाहिए जी। विचार करें आप, जहां कथावाचक प्रवक्ता ध्यान देंगे प्रसंगों पर, जहां कथावाचक प्रवक्ता स्वयं परमात्मा बना हुआ है, कहाँ? सबरी की टूटी फूटी झोपड़ी में परमात्मा ब्रह्म कथावाचक बन करके बैठा है, और नौ भक्ति की स्वरूप माँ सबरी जहाँ श्रोता बनी हुई है। कोई वहाँ शोरगुल मचाने वाला नहीं है, बच्चे छोटे नहीं हैं, फिर भी भगवान क्या कहते हैं? अपने श्रोता सबरी को पहले सावधान करते हैं। कैसे? हरि नवेधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनो धर्मन माही। 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 नवधा भक्ति जब भगवान सुनाने लगे, अभी तो मेरा प्रसंग कुछ और है, नहीं तो नवधा भक्ति क्या है इसका विश्लेषण करते कि ये नौ भक्ति कौन थी सबरी जी के जीवन में। और भगवान कहते हैं कि सकल प्रकार भगत दृढ़ तोरे, सबरी के अंदर सभी प्रकार की भक्तियां थे। और हम लोगों के लिए तो बहुत छूट हो गई कि एक भी भक्ति यदि हो जाए तो जीवन का उद्धार और कल्याण है, एक भी हो जाए। तो उधर मैं अपने विषय को नहीं ले जाना चाहती हूँ, क्योंकि बढ़ जाएगा उधर विषय।
कि प्रथम भक्ति क्या है, दूसरा क्या है, उधर ही उलझ जाएंगे। कभी सुनाएंगे तो भगवान अपने श्रोता सबरी को सावधान करते हैं कि सावधान सुनो धरु मन माहे। ये नहीं कि एक कान से सुने और एक कान से निकाल दे, नहीं, उसको हृदय में धारण करें और सुनने के बाद में सुनी अनुकथन परस्पर होई। और आपस में बातें भी करनी चाहिए कि आज कथा में क्या हुई है, उस कथा से क्या सीखा आप लोगों ने, क्या उसी शिक्षा में ले, ये बातें होनी चाहिए। अब देखिए, जब भगवान वैराग्य के स्वरूप श्री लक्ष्मण जी को जब सुनाते हैं तो लक्ष्मण जी को भी क्या कहते हैं कि थोरे सब कहूँ बुझाए, थोरे कहूँ बुझाए, सुना होता मन बुद्धि चितलाए, बुद्धि चितलाए, सुना होता मन बुद्धि चितलाए। सुना होता बुद्धि चितलाए। किसी जिज्ञासु ने कहा कि भगवान ने तीन का ही नाम क्यों लिया? अंतः चतुष्टय तो चार हैं, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार हैं अंतः चतुष्टय। तो तीन का ही परमात्मा ने क्यों नाम लिया? इसलिए लिया कि कथा में अहंकार का कोई स्थान नहीं है, और जगह अहंकार का स्थान हो सकता है। तो कथा में क्या जरूरी है? मन, बुद्धि और चित्त। इसलिए भगवान ने तीन का ही नाम लिया लक्ष्मण जी से कि सुनहु तात मन बुद्धि चित्त लाई। अहंकार का नाम नहीं लिया, क्योंकि यह अहंकार आपको सत्संग में, कथा में बैठने ही नहीं देगा। क्या हो रहा है? कुछ भी तो नहीं हो रहा है। ये बोल क्या रही हैं? कुछ नहीं बोल रही है, चलो यहाँ से। अहंकार नहीं बैठने देता है जी। हम इतने बड़े आदमी हैं, इतने धनवान हैं, हम इस जमीन पे बैठेंगे? लेकिन नहीं जी, यहाँ सब कुछ त्याग कर अपने धन का अभिमान, वैभव का अभिमान, ऐश्वर्य का अभिमान, सब कुछ छोड़कर सत्संग में बैठना पड़ता है। कथा में बैठेंगे वही नहीं, कथा में वही नहीं बैठेंगे, नहीं आएंगे जो अपने को भगवान राम से बड़े मानते होंगे, केवल वही नहीं बैठेंगे। और जो छोटा मानेंगे भगवान से, वो तो बैठ ही जाएंगे। तो कथा की महिमा बहुत सी बताई गई है। अभिमान बैठने नहीं देता है अभिमानियों को, केवल मैं बकरी की तरह करते फिरेंगे। तो अभिमान को ही समाप्त पहले करना है। कथा में मैं पूर्व बोल चुकी हूँ, इसलिए उसको मैं अब विश्लेषण दोबारा नहीं करूंगी कि विमान आते हैं, कौन से विमान आते हैं, कौन से विमान आते हैं। तो विगतः माना यशस्यः विमानः। कथा सुनने से अभिमान समाप्त हो जाए, मैं समाप्त हो जाए, नष्ट हो जाए, ऐसा विमान आता है जी कथा में। और वो विमान आए, पुष्प विमान आए चाहे न आए, भगवान के पार्षद लेके आए चाहे न आए, कथा से ये विमान जरूर आ जाते हैं कि हमारा मैं समाप्त हो जाता है। इसलिए भगवान अहंकार का नाम नहीं लिए, मन बुद्धि चित्त अहंकार, अहंकार को हटा दिए। तो कथा कैसे सुननी है, इस पर मैं विश्लेषण कर रही हूँ। आप जो कहते हैं कि कथा से व्यथा मिटती नहीं है, तो मिटेगी कब? जब हम मन बुद्धि चित्त के साथ सुनेंगे। तो बाबा ने मानस में केवल श्रोताओं को ही नहीं सावधान किया है जी, प्रवक्ता को भी कैसे कथा कहनी है, कैसे कथा को समझाना है, उनको भी बाबा ने एक संदेश दिया है, उपदेश दिया है, शिक्षा लेना चाहिए कि कथा कैसे होनी चाहिए। कथा ऐसे नहीं होती है।
जब तक कथावाचक का मन सावधान न हो, स्थिर न हो, तो कथा का निरूपण, जो कथा का सार तत्व है, उसकी व्याख्या नहीं हो सकती है। यदि मन हमारा शांत चित्त में न हो, शांत रस में न हो, तो मैं आप सबको कथा नहीं सुनाऊंगी। बैठी हूँ मंच पर और ध्यान हमारा चल जाए कहीं दूसरे जगह, तो क्या मैं कथा बोल पाऊंगी? मंच पे रहना पड़ेगा मन बुद्धि चित्त के साथ। कैसे रहना पड़ेगा? देखिए, शंकर भगवान कथा सुना रहे थे पार्वती जी, तेभी प्रभु का कर कमल हनुमान जी की सिर पे घूमने लगा। तो जब घूमने लगता है कर सरोज, तो भगवान शिव मगन हो जाते हैं, एक रूपता की वजह से, एकता की वजह से, क्योंकि भगवान शिव ही तो हनुमान जी बने हैं। रुद्र देह तजनेह बस बानर भे हनुमान। तो एकत्व के नाते मगन कौन हो रहे हैं? तो भगवान शिव हो रहे हैं। जब हनुमान जी के सिर पे प्रभु का कर सरोज स्पर्श होता है, जब ये सीता जी की खोज करके जाते हैं, तो प्रभु कर पंकज कपिके शेषा, सुमिरी सुदशा मगन गौरीसा। हनुमान जी के सिर पे प्रभु का हाथ है, लेकिन मगन कौन हो रहे हैं जी? तो गौरीसा हो रहे हैं, गौरी के ईश हो रहे हैं। एकत्व के नाते कथा सुना रहे थे, कथा बंद हो गई, चुप हो गए भगवान शिव। पार्वती जी बोली, प्रभु कथा सुनाइए, आप चुप क्यों हो गए? भगवान शिव ने कहा, हे उमा, मन मगन भया तो को बोले। यहाँ तो सिर पे प्रभु के हाथ फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो कैसी कथा हो तो हो कैसे हो? फिर क्या होता है? अपने मन को भगवान शिव सावधान करते हैं। सावधान मन कर पुण्य संकर, सावधान मन कर पुण्य संकर, लागे कहन कथा अति सुंदर, 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 लागे कहन कथा अति सुंदर। तो मन के साथ में कथा सुननी चाहिए और मन के साथ में कहनी चाहिए। तो प्रभु की ऐसी कथा है, ऐसा उनका राम नाम है कि यदि मन तन के साथ में सुनेंगे तब व्यथा समाप्त होगी जी, ऐसे नहीं केवल बैठने से नहीं होगी। तो आइए, इसलिए हम क्या करें? अरे आओ मन को हम रंग लें राम रंग में, आओ मन को हम रंग लें राम रंग में, आओ तन को हम रंग लें सत्संग में, आओ तन को हम रंग लें सत्संग में, आओ मन को हम रंग लें राम रंग में, आओ मन को हम रंग लें सत्संग में, आओ तन को हम रंग लें सत्संग में, आओ तन को हम रंग लें सत्संग में। इस रंग की है महिमा प्यारी, 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 जिसमें रंगे है गौरा त्रिपुरारी, जिसमें रंगे है गौरा त्रिपुरारी, वो रंग मिलता है सत्संग में, वो रंग मिलता है सत्संग में, वो रंग रंगा है बजरंग में, वो रंग रंगा है
डोरी बंधे थे प्रभु संग में, प्रेम डोरी बंधे थे प्रभु संग में, प्रेम डोरी बंधे थे प्रभु संग में। आओ तन को हम रंग ले राम रंग में, आओ तन को हम रंग ले, आओ मन को हम रंग ले सत्संग में, आओ तन को हम रंग ले सत्संग में। अब भी तो इस तन को रंगा ले, अब भी तो इस मन को रंगा ले, अब भी तो इस मन को रंगा लो, अब भी तो इस मन को रंगा लो, अपने जीवन को पावन बना लो, अपने जीवन को पावन बना लो। ये रंग मिलता है सत्संग में, ओ ये रंग मिलता है सत्संग में। और एक संकल्प करें जीवन में, अरे अब ना रहे हम कुसंग में, अरे अब ना रहे हम कुसंग में, अरे अब ना रहे हम कुसंग में, अब ना रहे हम कुसंग में। आओ तन को हम रंग ले राम रंग में, आओ तन को हम रंग ले, आओ मन को हम रंग ले सत्संग में, आओ मन को हम रंग ले सत्संग में, हाँ सत्संग में, सत्संग में, हाँ सत्संग में। आओ तन को हम रंग ले राम रंग में, आओ तन को हम रंग ले सत्संग में, आओ मन को हम रंग ले राम रंग में, आओ मन को भी रंग ले रंग में, आओ रंग ले रंग में, आओ मन को भी रंग ले सत्संग में। आओ मन को हम रंग ले, अरे राम रंग